तानाशाही राज चला रहे, मन में आ जा कर दे, जमींदार मार रहे, कहीं मिल रहे 60-70 को खर्चा आवे, 40-50 हजार रुपये मिले, टोटा में जा रहा है हम तो। अब करना पड़े, हमारी तो खेती है। जमींदार से दुश्मनी है की बीमारी से, जब प्याज को थोड़ा सा उछाड़ो आते ही 60 दिन निर्यात रोक दिया। इसका मतलब जमींदार को जहर घोल के खत्म कर दे, सारे कुकड़े इसकटे। इसका मतलब ही क्या है? जमींदार के क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है इस टाइम। जमींदार भूखा मर गया इस टाइम, आत्महत्या हो गई और क्या हो गया इससे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय मैं हूं अलवर प्याज मंडी में, और जो अलवर की जो प्याज है वो काफ़ी टाइम से आ रही हैं, और हमारे साथ में काफ़ी किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनको क्या भाव मिला है, क्योंकि जो प्याज है उसकी बोली लग चुकी है और भाव मिल चुका है किसान को, और वर्तमान में भाव को लेके किसान की क्या प्रतिक्रिया है। तो आप हमारे साथ में बने रहिए। जी, आपका नाम क्या है? सपात खान मेरा नाम। कौन सा गांव है सपात जी आपका? गांव चांदू की है जी। आपने कितने बीघा में प्याज लगाई सपात भाई? 4 बीघा। और आज आप कितने कट्टे लेके आए थे? कट्टल आया 14। क्या भाव बिकी है? 7.5 से बिकी है। भाव 750। पहले भी बेची आपने? पहले बेच। क्या भाव बेची थी? 17-18 से। भाव एकदम से नीचे कैसे आ गया? क्या कारण है? इसने ये मतलब इसकी MSP बंद कर दी ना, बाहर विदेश ना जान दे रहा। अच्छा, विदेश नहीं जा रही है प्याज, निर्यात नहीं हो रहा है। हाँ, निर्यात ना हो रहा, बंद कर दी प्याज। किसने बंद की है? मोदी ने कर दी, सरकार ने। इसकी वजह से भाव नीचे आ गया। भाव नीचे आ गया, जमींदार तो मर रहा है, इनमें कुछ बची ना रहो। 60,000 बीघा खर्चा आ रहा है 1 बीघा में। 1 बीघा के अंदर 1 बीघा में इतना बच रहे हम 30-40 हजार की। जमींदार तो घाटा में जा रहा हो, कहीं बच रहा जमींदार में, कुछ ना बच रहा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? हाँ, कहना चाहे साहब, ये मतलब प्याज खोलनी चाहिए। 2,000 रुपये मन तो हुए कम से कम। ये जमींदार का जो टोटा निकले, ये 3 साल से तो मार झेल रहा है, और फिर वही घाटो कर दियो इन्हें। तो अब जमींदार मरेगो ना, कहा हुए आत्महत्या करेगो ही सो आगे, तो बचे ही कहा ही सो आगे, कुछ ना बच रो। मैं तो यार कम से कम 2,000 रुपया तो बेचे ही मन पे। ये जमींदार कहीं बच रो इनमें। एक बोर 12 लाख में हो, जमींदार तो वही में टूट जा, पानी ना रहा। और कितने दिन चलता बोर? बोर चलता है 1-1.5 साल, खराब हो जाता है। इसके बाद खराब हो जाता है, जमींदार हिरासा होकर बैठ जाता है। 12 लाख रुपए फिर चले जाते हैं। नहीं चला जा, कर्जा पानी से उन्हें लेता है, फिर क्या करे आदमी। तो ऐसे तो जो किसान है हर साल नुकसान में जाता है। हर साल नुकसान जाता है। कहा 4-4, 5-5 बोर कर दिया, 1 बोर में पानी लगो, साल भर चलो खत्म, 12 लाख गया। तो बोर भी फेल हो जाते हैं। बोर फेल हो जाए, पानी ना लगे तो खत्म हो। तो उसमें जो लागत आती है वो तो पूरा लेंगे, वो ना छोड़ पैसा, बेकार जाते हैं। हाँ, बेकार जाते हैं। तो भाई खर्चा तो लेंगे ही अपना। तो इस भाव में पड़ता नहीं खा रहा है ना, बिल्कुल ना खा रहा। अगर निर्यात खुले तो भाव बढ़े और पड़ता खाने लगे। जब तो पड़ता खा, जब निर्यात खोले नहीं, कुछ ना बचे जमींदार के लिए, कुछ नहीं बच रहा ना। और भी किसान हैं जिनसे हम बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि पड़ता नहीं खा रहा है इस भाव में और निर्यात को खोलना चाहिए। आपका क्या नाम है? जमशेद। कौन सा गांव है? चांदू की। कितने बीघा में प्याज लगाई जमशेद आपने? नहीं लगाई, 4 बीघा दे। और आज आप कितने बैग लेके आए हो? 30 कट्टा। क्या भाव बिकी है? 850। भाव सही मिला है? भाव सही ना मिला अभी, या मैं कहीं पड़ता खा रहा 850 में। इससे पहले भी बेची है? पहले बेची है। क्या भाव बेची थी? 14-15 सौ बेची है मैंने। 14-15 सौ में पैसों बढ़े भी है। भाव कैसे नीचे आ गया एकदम से? अब भाई नो घर बाहर निर्यात बंद होगी, निर्यात बंद बता रहा है। तो निर्यात की वजह से बस भाव डाउन होगा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे निर्यात के बारे में? अब निर्यात खुल जाए तो कुछ भाव बढ़ जाए, जैसे कुछ पैसा बने इनमें। नहीं, कहाँ पैसा बन रहा, पैसा ही ना बन रहा इनमें। तो जमींदार तो मर रहा है, हम बात नुकसान में जा रहा है। नुकसान जा रहा है हमें, तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा ना हो रहा। इसमें तो फायदा जब ही हो जब महंगा भाव से बिकेगी, कुछ पैसा बढ़ेगा, बोर उर काटे, मिनू ही बर्बादी हो जा। पानी ना रहे पहली बार तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, बहुत कसाला हो रहा है इसमें। ये तो खाली वैसे दिख रही कसाला ना, बहुत मेहनत से काम हो रहा है, बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत करे मजदूर। नु मान लेगा 80,000 बीघा तो घरे पड़ रही है खर्चा से। बहुत महंगी लग रही है। इसका बीज भी महंगा आता है। हाँ, बीज महंगा है, फिर इसकी घंटी बहुत महंगी आती है। बहुत कसाला महंगा, बहुत खर्चा है इसमें। हिसाब लगा बहुत खर्चा, कुछ ना बच रहा है हवा में। जी, पहले कण लगावे 2,000 रुपये किलो को, और फिर बीज बनावे, और पानी इतना लगता है कि 20-20 पानी लग जाए कण में। और जब जाके तैयार होता है, फिर इसको धरी रखे 4 महीना, उसके बाद लगाते हैं।
फिर इसमें खर्चा बहुत आता है हमारा। जी, तो ये कह रहे खर्चा बहुत आता है, क्या कह रहे हो आप? भाई खर्चे खर्चे हम तो और कहाँ करें। कितना खर्चा आ जाता है? अरे बीघा में 50-60 हज़ार खर्चा है। 50-60 हज़ार का खर्चा आ जाता है। आपने कितनी प्याज लगाई है? अरे 6-7 बीघा लगा रखे हैं भाई। कौन सा गांव है? नांगल। और आज क्या भाव बेची आपने? 975। 975। इस भाव में पड़ता खा रहा है? ना खा मेरा भाई। कितना भाव होना चाहिए? 1400-1500 रुपये तो बाजार भी के है। ये भाव कैसे नीचे आ रहा है? यार सरकार मोदी के मेरा भाई तानाशाही है, कुछ भी कर सके। निर्यात रोकने के बाद में बाजार मंदा। जी, तानाशाही है। तानाशाही। तानाशाही राज चला रहे हो। जी बाबा, हाँ जी, क्या कह रहे हो? तानाशाही राज चला रहे हो, मन में आ जा कर दे हुए जमींदार मार रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं इनमें 60-70 को खर्चा आवे, 40-50 हज़ार रुपये मिले, टोटा में जा रहे हैं हम तो। अब करना पड़े, हमारी तो खेती है यूँ, ना करें तो मरे, चाहे टोटो जाए चाहे नफ हो जाए। अब यार कौन कर सकेगा, बाह बढ़ा दिए जमींदार के सब टोटो जा रहे हैं। 2 साल में भी नुकसान ही गया था, इस बार भी 2 साल में तो खेत में से गंठी ना उठाई, और 1 साल में 5 से में 4 से में बेची, जब कम से कम बीघा पे 30 हज़ार को नुकसान करो। अब 5 बीघा प्याज लगाया तो 1.5 लाख को नुकसान करो। कहाँ से भरे जमींदार यार? नो बोलो ना आप, 12 लाख तो बोर में लगे, एक बोर करें 2 साल 1.5 साल चले, फिर करें 12 करें। हाँ 12 है जी। भाई जहाँ प्याज अच्छी ना लगे वो मत खाए, जहाँ अच्छी लगे वो खाए। सेव, फल, अंगूर, चीकू, बादाम बिक रहा है 600-700 रुपये किलो, उन्हें खाए ले कि खावे यार है। जहाँ अच्छी लगे वो खाए, नहीं मत खाए। जमींदार तो बेचने दिए, इस पर बोदी सी तेजी आते ही मीडिया वाला उठा दिया यार, साहब प्याज किचन से बाहर गई है। ये सेव फलर का जो जाई नारा किचन से बाहर, इन्हें भला खरा 600-700 भाव का है। ये सरकार है तो मतलब जमींदार मार लो, कैसे ही मार दे चाहो। ये मत कहा जी अच्छी ना लगे। सरकार की जमींदार से दुश्मनी है की बीमारी से। जब प्याज को थोड़ा सा उछाड़ो आते ही 60 दिन निर्यात रोक दिया। इसका मतलब जमींदार को जहर घोल के खत्म कर दे साढ़े को कलेश कटे। इसका मतलब ही क्या है? जमींदार का क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है इस टाइम। जमींदार भूखा मर रहा है इस टाइम, आत्महत्या हो गई और क्या हो गया इसमें से, इससे आगे जमींदार तो मर गया भाई। अब तो कुछ भी पड़ता नहीं खा रहा 1%। रेट बढ़ाएगा तो बढ़ाओ, घटाएगा तो घटाओ। अब मोदी राखो तो कोई भी राखो, सरकार तो सब एक साथ है। हाँ नहीं, इस भाव में जो पड़ता नहीं खा रहा है, नहीं पड़ता है, बहुत दिक्कत हो अब रही है। वो तो मोदी हो चाहे कोई हो, 3 साल बाद में मोदी का परिणाम गलत निकलेगा। जमींदार को मार रहा है, जमींदार के पीछे सब कुछ है। अगला चुनाव में क्या लेगा है? हाँ तैयार बैठी है, इसमें क्या दिक्कत है? देखा, हाँ बोलते रहे ना, बोल तो रहे ना 2024 आ रहा है, उसमें रिजल्ट उसका हाथ मिल जाएगा, परिणाम गलत मिल गया। एक बात बता, जब ऐन मौका पे जमींदार की फसल आई, गल काट दिया, क्या किया उसने? आज निर्यात रोक दिया। निर्यात रोक दिया, बस जमींदार के निर्यात के पीछे थोड़ा 2 पैसा मिलता था। निर्यात खोल दो बोतल 2 दिन पहले। हाँ 200 बाद वोट गिरते के साथ थी हम। बताओ तो बाबा बहुत दुखी हो, मुझे ऐसा लगता है। दुखी मोहम्मद कसर कैसे मेरा भाई, दुखी कोई ना, कुछ नहीं। खर्चे की पूर्ति नहीं हो पा रही है। खर्चा तो गया कुआ में, किराया भाड़ा ही बच रहा, जो पूर्ति कौन हो रही है? कौन सा गांव है बाबा? बादोगढ़ है हमारा गाँव। और क्या नाम है आपका? मुरारी लाल है साहब। कितने बीघा में प्याज लगाई है? 5 बीघा में लगाई थी मैंने। बाबा 5 बीघा में तो बहुत नुकसान जाएगा। बहुत नुकसान हो गया, खेत पहले हमने तो दिया और नहीं, इसलिए नहीं दिया। मैंने भाव तो इस तरह दे देंगे, और इस तरह का चक्कर में सारी माती अब हो गई इस सारी, बहुत नुकसान हो गया है। और अब भाव मिल नहीं रहा है। अब भाव मिल कहाँ रहा है? मैंने तो आज शुरुआत आज नहीं है। खत्म कर दिया, भाव मिलेगा कहाँ? है जी, प्याज ही खत्म कर दी, बेचवा दी प्याज में, भाव मिलेगा कहाँ? अब प्याज थोड़ी रखी पीछे प्याज वो आ जाएगा, भाव तो लिया है नहीं। बताओ। तो यहाँ पे काफ़ी किसान हैं जो कह रहे हैं कि जो भाव है वो बहुत नीचे चला गया है। इस भाव में किसान के बिल्कुल भी पड़ता नहीं खा रहा है, क्योंकि जो किसान है वो इस प्याज के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहता है। उसको भाव नहीं मिल पाता है तो वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो हम सरकार से भी यही अपील करते हैं कि जो निर्यात है उसको रोके, मतलब खोले, और जिससे कि जो प्याज है उसका भाव किसान को उचित मिल पाए, और जो किसान है वो अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।